अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इससे पहले हमने हिस्सा नंबर 1 का वीडियो बनाए थे। इस वक्त हम हिस्सा नंबर 2 का वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए कौन सा हिस्सा नंबर 2 देखते हैं। ई लर्निंग एंड टीचिंग पेश करते हैं जमात चाहरुम, मज़मून माहौल का मुताला 1 और सबक नंबर 2 जानदारों का बाहमी ताल्लुक हिस्सा नंबर 2। अगर आपने हिस्सा नंबर 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके हिस्सा नंबर 2 का पहला पार्ट हिस्सा नंबर 1 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नबातात भी हमें खूब फसल देती है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। माहौल के दूसरे जानदारों को भी ग़िज़ा माहौल ही से हासिल होती है। गिरगिट भूख लगने पर कीड़े खाता है। चंद किस्म के सांप चूहे और मेंढक खाते हैं। शेर हिरन खाता है। बकरियां और भेड़ें दरख्त के पत्ते खाती है। गाय भैंस घास खाती है। यानी तमाम जानदारों को उनकी ग़िज़ा माहौल से ही हासिल होती है। गिरगिट कीड़े खाता है, सांप चूहे खाता है और मेंढक खाता है। मेंढक भी कीड़े खाते हैं। शेर जो हिरन को खाता है, हिरन घास खाती है। अगर घास ना हो तो हिरन ना हो, अगर हिरन ना हो तो शेर ना हो। बकरियां भेड़ें ये भी दरख्त से पत्ते खाती है, इनको भी शेर खाता है। गाय भैंस घास खाती है। फिर मैंने बताया कि घास की वजह से गाय भैंस जिंदा है और गाय भैंस की वजह से शेर जिंदा है। इन सब का आपस में एक ताल्लुक है। यानी तमाम जानदारों को उनकी ग़िज़ा माहौल से ही हासिल होती है। ये जानवर अपने अतराफ में, जंगल में जो चीज़ें उनके अतराफ में पाई जाती है उनको खाकर ये जिंदा रहते हैं और जहाँ इनको ये चीज़ें मिलती है वहीं पर ये जानवर पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नया लफ्ज़ सीखिए। शजरी हैवानात। शजर यानी कि दरख्त या पेड़। तो पेड़ वाले हैवानात कौन है? जिंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दरख्तों पर गुजारने वाले हैवानात शजरी हैवानात कहलाते हैं। वो जानवर या वो जानदार जो दरख्तों पर रहते हैं उनको शजरी हैवानात कहते हैं। बंदर और गिलहरी ऐसे हैवानात हैं जो दरख्तों पर ही रहते हैं। इससे उनको कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ऊंचाई पर रहने से इन्हें दुश्मनों से अपनी हिफाजत करना आसान हो जाता है। इसके अलावा फल खाकर वो अपना पेट भरते हैं। पहला फ़ायदा क्या होता है दरख्तों पर रहने से कि उनकी दुश्मनों से हिफाजत होती है और दूसरी इनको फ़ायदा क्या होता है तो फल खाकर वो अपना पेट भरते हैं। इन्हें शजरी हैवान कहते हैं। जिन दरख्तों के सहारे वो ज़िंदा रहते हैं इन दरख्तों की वो गैर महसूस तरीके से मदद भी करते हैं। अब दरख्तों की मदद कैसे करते हैं? जहाँ दरख्त उगते रहते हैं वहाँ दरख्त जो है वो गिरते भी रहते हैं, ख़राब भी होते हैं, सड़ भी जाते हैं। तो ये शजरी हैवानात इधर उधर जाते हैं और उनके फासिद मादों के ज़रिए फलों के बीज माहौल में हर तरफ फैल जाते हैं। इसलिए नई जगह पर दरख्त उगने में मदद मिलती है। जब ये शजरी हैवानात जो है फल खाते हैं और यहाँ वहाँ जाके इनके जो फासिद मादे होते हैं इनमें बीज होती है, तो ये जब फासिद मादों को खारिज करते हैं तो उसके साथ फलों के बीज भी जो है माहौल में यहाँ फैलते हैं और उन बीज को जब मुनासिब माहौल मिलता है, उनको हवा, पानी और खाद मिलती है, मिट्टी मिलती है, तो वहाँ पर नए दरख्त उगते हैं। इस तरह से दरख्तों की तादाद बढ़ती रहती है। बाज़ किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह से बंदर और गिलहरी जो है वो दरख्तों पे रहते हैं और उन्हीं पर इनका बसेरा होता है, ठीक है, इसी तरह से परिंदे भी जो है दरख्तों पर अपना घोंसला बनाकर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं भैंस की पीठ पर बगला बैठता है? भैंस की पीठ पर बगला क्यों बैठता है? क्या बात है जो उस पर बैठ के वो क्या सवारी करता है? तो चलिए देखते हैं। घास के इलाके में भैंस चरती है, उस वक्त उसकी पीठ पर बगला आ बैठता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? नित्य नए किस्म के कीड़े एक किस्म के बगले की ग़िज़ा है। बगले क्या खाते हैं? कीड़े। घास में काफ़ी कीड़े होते हैं जो बगले को घास में ठीक तरह से नज़र नहीं आते, इसलिए बगला उन्हें पकड़ नहीं सकता। अब जब पकड़ नहीं सकता तो खा नहीं सकता। इसी घास में भैंस चरती है। चरते हुए वो कदम आगे बढ़ाती है। उसका पैर जहाँ पड़ता है आसपास के कीड़े घबराकर उड़ते हैं। भैंस पर बैठा हुआ बगला उन्हें आसानी से पकड़कर खा जाता है। अच्छी है ना तरकीब। हमारे मुल्क में गर्मा, बारिश और सरमा ये 3 मौसम हैं। गर्मा में हमें खूब गर्मी महसूस होती है, उस वक्त हम
सूती कपड़े पहनते हैं, पानी भी ज़्यादा पीते हैं। क्या पहनते हैं? सूती कपड़े पहनते हैं और पानी भी ज़्यादा पीते। देखिए सूती कपड़े पहनने, उनको गर्मी हो रही है, पंखा झेल रहे हैं। बारिश के दिनों में बाहर जाते हुए भीगने से बचने के लिए छतरी या इरला इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग रेनकोट भी इस्तेमाल करते हैं। सरमा में सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लोग ने गर्म कपड़े पहने। अब गर्म कपड़े का मतलब ये नहीं है कि इसको जो है गैस पर गर्म किया गया है या उसको जो है हीट दी गई है, हीटर में रखा गया है। गर्म कपड़े का मतलब ये कपड़े मोटे होते हैं, ऊन के होते हैं और ऊन की खासियत क्या है कि वो बाहर की ठंडी को बाहर रखता है, बाहर की ठंडक को बाहर रखता है और जिस्म की गर्मी को जिस्म के अंदर रखता है। यानी हमारे जिस्म की गर्मी को बाहर जाने नहीं मिलता और बाहर की ठंडक हमारे जिस्म के अंदर नहीं आ पाती, इसलिए हमारा जिस्म जो है वो इन कपड़ों को पहनने से गर्म रहता है। कपड़े गर्म नहीं रहते। कपड़े की खासियत क्या है? वो हमारे जिस्म की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता और बाहर की ठंडी हवा को या ठंडक को अंदर आने नहीं देता, इसलिए हमारा जिस्म गर्म रहता है। जिस तरह इंसान पर तीनों मौसम का असर होता है, इसी तरह दूसरे जानदारों पर भी होता है। जानदारों की दुनिया में मौसम के लिहाज से होने वाली तब्दीली हर साल हमें नज़र आती है। सरमा के मौसम को पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। सरमा मतलब सर्दी का मौसम। जब सर्दी का मौसम आता है तो सारे पत्ते गिर जाते हैं, सिर्फ तना, ये जो तना है ये रहता है और इसकी शाखें रहती है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए इस मौसम को पतझड़ का मौसम भी कहता है, यानी पत्ते झड़ने का मौसम। क्योंकि सरमा में कई दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए इसको पतझड़ का मौसम कहते हैं। जिन हैवानात के जिस्म पर बाल होते हैं, इनमें से अक्सर के जिस्म के बाल घने होते जाते हैं, जिससे खुद ब खुद सर्दी से इनकी हिफाजत होती है। भेड़ों और कुछ किस्म की बकरियों और कुछ किस्म के खरगोशों में तो बालों का बढ़ना साफ नज़र आता है। देखो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर, इंसान तो जो है वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके सर्दी से बचने के लिए जो है वो ऊनी कपड़े पहन लेता है, गर्म कपड़े पहन लेता है, या फिर घर के अंदर हीटर लगा देता है, या फिर लकड़ियाँ जलाकर जो है अपनी गर्मी को हासिल करता है। लेकिन जानवरों को अल्लाह ताला ने क्या किया, ये सब चीज़ें नहीं दिया, तो उनको सर्दी से बचने के लिए उनकी खाल को मजबूत बनाया है और उनके जिस्म पर बाल दिए हैं। बालों के जिस्म में भी बहुत बाल होते हैं और खरगोश के जिस्म के ऊपर होते हैं, कुछ भेड़ों के ऊपर होते हैं, कुछ बकरियों के ऊपर। इन बालों की वजह से उनको सर्दी नहीं लगती और वो सर्दी से बच पाते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आम के दरख्त पर फूल लगने की इब्तिदा होती है। इन फूलों को मोर या बोर कहते हैं। पिछले सबक में सवाल था कि आम के दरख्त पर फूल कब लगते हैं और फूलों को क्या कहते हैं। उसका जवाब देखिए यहाँ पर हमको मिल रहा है कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आम के दरख्त पर फूल लगने की इब्तिदा होती है और इन फूलों को मोर या बोर कहते हैं। ये जो मोर या बोर होते हैं, ये फूल अगर टूट जाए तो आम नहीं बन सकता, क्योंकि यही फूल आगे चलकर फल में तब्दील होते हैं। अगर तेज़ हवा चलती है तो ये मोर या बोर जो है ये हवा से टूट के गिर जाते हैं। मतलब कि वहाँ पर अगर एक मोर या एक बोर गिर गया मतलब एक आम बनने से रह गया। इसलिए तूफ़ानी हवाओं में इन मोर और बोर को ज़्यादा ख़तरा रहता है। फरवरी का महीना ख़त्म होते होते सर्दी में कमी होने लगती है। मार्च महीना शुरू होते ही गर्मी महसूस होने लगती है। सरमा ख़त्म होकर गर्मा का मौसम शुरू हो जाता है। तकरीबन इसी वक्त दरख्तों को कोंपलें फूटती है। तो इस सवाल पिछले सबक में था कि दरख्तों पर कोंपलें कब फूटती है, तो देखिए यहाँ पर बताया कि जब मौसम गर्मा शुरू होता है तकरीबन उसी वक्त दरख्तों की कोंपलें फूटती है। जंगल में हर तरफ सुर्ख रंग की नर्म व नाजुक कोंपलें नजर आती है। कोयल की सुरीली आवाज़ भी कई जगह सुनाई देती है। गर्मा के मौसम में बाज़ारों में आम और तरबूज बड़ी तादाद में दस्तयाब होते हैं। ये उन फलों का मौसम ही होता है। महाराष्ट्र में हर जगह आम के दरख्त हैं, लेकिन कोकन आम के लिए मशहूर है। गर्मा के दौरान कोकन में आम के साथ साथ काजू का भी मौसम होता है। पहाड़ों की ढलानों पर हर तरफ काजू की झाड़ियों को लाल पीले बोंडे लगे हुए होते हैं। ये देखिए काजू है, लटक रहा है और ये भी पहले इस बोंडे की शक्ल में होता है, उसके बाद इसमें से ये काजू का फल बनता है। ये कोकन में
पाया जाता है, बहुत मशहूर है ये, और कोकन के हापुस आम सबसे ज़्यादा मशहूर है। अब यहाँ एक हम नया लफ्ज़ देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं आम के जो है ये जो दिख रहे हैं आपको, ये बोर है। जब हवा चलती है तो ये बोर टूट के गिर जाते हैं, तेज़ हवा चलती है तो, वरना नहीं। और इन्हीं बोर पे से आम निकलता है। तो ये आम के बोर है या मोर है। नया लफ्ज़ हम देखेंगे कोम्पल। यहाँ पर लफ्ज़ आता है कि कोम्पल, कोम्पलें फूटती है, ये नया लफ्ज़ आता है। ठीक है, तो ये कोम्पल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया है दरख्तों पर आने वाली नई पत्तियाँ। किसी भी दरख्त पे जो सबसे पहली पत्तियाँ जो निकलती है, छोटी पत्तियाँ, उनको कोम्पल कहते हैं। ये पत्तियाँ सुर्खी माइल होती है, बढ़ने के साथ साथ इनका रंग हरा हो जाता है। जब ये निकलती है छोटी छोटी तो ये सुर्खी माइल होती है, और जैसे जैसे बढ़ने लगती है इनका रंग हरा हो जाता है और ये बड़े पत्ते की शक्ल में आ जाते हैं। जून महीने में आसमान पर हर तरफ काले बादल नज़र आने शुरू हो जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब तक बाज़ार में कटहल, करौंदे और जामुन मिलने लगते हैं। तो जून का महीना जब आता है तो बादल छा जाते हैं काले काले, और कौसे कज़ा भी नज़र आती है, और बाज़ार खुलने तक कटहल, ये देखिए कटहल है, मुझे बहुत पसंद है ये कटहल, जिसको हम फणस भी बोलते हैं, करौंदे और जामुन भी मिलने लग जाती है। यह बरसात के मौसम के फल है। ठीक है, घास और बरसात के मौसम में उगने वाली दूसरी चंद नबातात के बीज हर तरफ बिखरे हुए होते हैं। बारिश होते ही इनमें अकवा निकलता है। घास और दूसरी चंद नबातात बढ़ने लगती है। अतराफ में हर तरफ सब्जा आँखों को ठंडक पहुँचाता है। कभी कभी शाम में 7 रंगों की कौसे कज़ा नजर आती है। हर तरफ बारिश होते ही मेंढक नजर आते हैं। कभी कभी एक सुर में इनकी टटर सुनाई दी। कहते हैं जब मेंढक ज्यादा टटराना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि बारिश का मौसम आ गया, और बारिश के मौसम में ही मेंढक नजर आते हैं, दिखाई दे। जैसे कि इलेक्शन में नेता लोग नजर आते हैं, ठीक इसी तरह से बारिश में मेंढक नजर आते हैं। बरसात खत्म होते ही दोबारा सरमा का मौसम आ जाता है। अभी इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा है। जून का महीना है, ये 29 तारीख है, और ये जून का महीना भी खत्म हो रहा है अभी, और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बारिश रहेगी। ठीक है, तो बारिश का मौसम जब ये खत्म हो जाएगा तो ठंडी का मौसम आ जाएगा, मौसम में सरमा आ जाएगा, ठंड बढ़ जाती है, जिससे मेंढकों को तकलीफ होती है, वो जमीन के अंदर जाकर सो जाते हैं। इनकी इस नींद की मुद्दत 7 से 8 माह तक होती है। देखिए मेंढक जो है वो 7-8 महीने तक सो जाते हैं। जैसे हमारे नेता भी जो है वो 5 साल तक सो जाते हैं। हर नेता नहीं, मैं कुछ नेताओं की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ इलेक्शन में दिखते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते। ठीक है, अच्छे नेता तो साल भर काम करते रहते हैं। अनाज के लिए हम खेती ज़राअत पर मुनहसर होते हैं। बरसात, सरमा, गर्मा जैसे मौसमों में खेती के मखसूस काम किए जाते हैं। अनाज के लिए जो खेती होती है वो ज़राअत जो है वो मुनहसर किस पे होती है, अनाज किससे मिलता है, खेती के जरिए। और खेती किस पे मुनहसर होती है, बरसात, सरमा और गर्मी। हर मौसम के हिसाब से खेती अलग की जाती है। बारिश के मौसम में कुछ अलग उगाया जाता है, सर्दी के मौसम में कुछ अलग उगाया जाता है, गर्मी के मौसम में कुछ अलग उगाया जाता है। तो मौसम के हिसाब से खेती की जाती है, और मौसम के हिसाब से बाग में फल भी लगते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें। मौसम के मुताबिक माहौल में तब्दीलियां होती रहती हैं। जानदारों को इन तब्दीलियों से मुताबिकत पैदा करना पड़ता है। देखिए मौसम जो है वो बदलता रहता है, माहौल बदलता रहता है, लेकिन जो जानदार है वो मौसम के हिसाब से अपने आप को बदलते रहते हैं। अब मेंढक है, देखिए वो बारिश के अंदर आपको हर जगह नजर आएगा, लेकिन जैसे मौसम बदल गया वो 7 से 8 महीने के लिए गायब हो जाता है। तो उसने मौसम के हिसाब से अपने आप को बदला। चूंकि बारिश में वो रह सकता है, लेकिन बाकी के 7-8 महीने में उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। उसकी जिल्द खुश्क होने लगती है, ठंडक बढ़ने लगती है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए वो 7-8 महीने के लिए गायब हो जाता है, ज़मीन के नीचे आके सो जाता है। तो इस तरह से वो मौसम के हिसाब से उसने आपको तब्दील किया। ऐसे ही तमाम जानदार मौसम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं मुताबिकत पैदा करना। हमने क्या सीखा, अब इस सबक से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारी और दूसरे जानदारों की ज़रूरतें माहौल से ही पूरी होती है। हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें मुख्तलिफ होती हैं। बंदर और गिलहरी शजरी हैवानात हैं। इनको दरख्तों की वजह से सहारा और ग़िज़ा मिलती है। इनके फासिद मादों फुज़ले के ज़रिए उस दरख्त के बीज हर तरफ फैल जाते हैं, जिसकी वजह से नई जगह पर दरख्त उगते हैं।
बाज़ किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती हैं वो वहीं पाए जाते हैं। शेर की ज़रूरतें घास के इलाके में पूरी होती हैं, इसलिए शेर घास के इलाके में पाया जाता है। जो नबातात आबी नबातात नहीं होती वो दलदली इलाकों में नशोनुमा नहीं पाती है। इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, जब हम घर खरीदते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं जहां हम घर ले रहे हैं वहां पानी की सहूलत है या नहीं, वहां पर बाज़ार है या नहीं, मार्केट है या नहीं, स्कूल है या नहीं, कॉलेज है या नहीं, अस्पताल है या नहीं। ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं, उसके बाद हम घर लेते हैं, है ना। तो जहाँ ये चीज़ें होती वहीं पे गुंजान आबादी होती। इसी तरह से जानवरों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती है वहीं पर वो जानवर हमको मिलेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 3 का मतलब है। अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। मौसम की तब्दीली का असर जानदारों पर होता रहता है। जानदार से मुराद जिनमें जान है, वो चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे समंदर के अंदर रहने वाले आबी जानदार हो, सब पर मौसम का असर होता रहता है। सरमा में दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और जिन जानवरों के जिस्म पर बाल होते हैं वो और घने हो जाते हैं। गर्मा की इब्तिदा में दरख्तों को कोंपलें निकलती है। बरसात में हर तरफ हरियाली नजर आती है, मेंढक दिखाई देते हैं। किसान बहुत मेहनत से अनाज उगाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये सबक ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। चारों जमात के असातिज़ा से गुजारिश है कि इसे चारों जमात के तलबा तक और चारों जमात के असातिज़ा तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर जो है लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।